जनगणना कराया गया था, क्या जाति जनगणना को लेकर के कुछ फायदा हुआ आप लोगों को? देखिए, बिहार में जो जाति जनगणना कराया गया है वर्तमान बिहार सरकार के द्वारा, उसमें हमें अभी तक तो कोई फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन एक फायदा हुआ है, हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। कल तक हमारी जनसंख्या यानी कि झारखंड अलग होने के बाद 2000 के बाद हमारी जनसंख्या यहाँ 99.99 था, लेकिन अब बिहार सरकार की जातिगत जनगणना के आधार पर अभी हम लोग 2% के करीब पहुँच चुके हैं। लेकिन उससे जाति जनगणना करने के बाद भी बिहार सरकार ने हमारे लोगों के लिए सब कुछ भी बेहतर काम नहीं किया। कहा गया था जनगणना के समय जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन जो आना चाहिए आज तक हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिली। और हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से, हमें जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमें आरक्षण मिलता है 7%, वो आरक्षण हम बिहार के लोगों को मिलना चाहिए। दूसरी बात, 2000 में जब झारखंड अलग हो गया था, झारखंड अलग होने के बाद यहाँ उससे पहले जो एक नियम था कि किसी भी बहाली में या किसी भी सिस्टम में अगर 40% अगर वहाँ की अगर जनसंख्या बहाली हो तो उसमें एक आदिवासी का बहाली होना चाहिए या 2 आदिवासी का बहाली होना चाहिए। लेकिन 2000 के बाद 2002 में उस समय की बिहार सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया और इसको 45% कर दिया, 40 से 45 कर दिया, यानी कि हमारी जनसंख्या घट रही है और उसका वो कोरम वाला बढ़ा रहा है। तो उसमें सरकार को इस वक्त बदलाव करनी चाहिए। मिनिमम इस वक्त सरकार को 40% रखना चाहिए और 40 में करीबन 2 आदिवासी की बहाली होनी चाहिए। 40 को 100 माना चाहिए और अगर 100 हो तो 4 आदिवासी की बहाली होनी चाहिए। वैसे ही अगर बिहार में अभी 243 सीट है विधानसभा का, तो मिनिमम हम लोग को उस दर पर 6 सीट मिल सकता है। लेकिन आज भी हम लोगों को पूरे बिहार में 2 ही सीट मिला और 2 सीट जो भी मिला है हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं कि हमारे समाज से जीतते हैं, लेकिन वो लोग पार्टी के भक्त बन करके काम करते हैं, समाज के भक्त बन करके काम नहीं कर रहे हैं। वैसे उन लोगों से भी आपके मीडिया चैनल के द्वारा कहना चाहूँगा कि अगर आज आपके पास जो MLA बनने का जो अधिकार मिला है वो जातिगत जनसंख्या के आधार पर मिला है, आपकी व्यक्तिगत पहचान पे नहीं मिला है, तो वो चीज़ हम लोगों से होना चाहिए। साथ ही साथ जो बिहार में जो MLC है, विधान परिषद है, वो करीबन 76 सीट होता है और उसमें एक भी आदिवासी को सीट नहीं है, उसमें भी आदिवासियों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और नौकरी में पूर्णपेण आदिवासियों को 7.5% आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए अब आपकी चैनल के द्वारा मांग करना चाहते हैं, अगर जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो, और नहीं तो हम ये समझेंगे कि बिहार सरकार सिर्फ हम लोगों को छलवा के लिए जातिगत जनगणना कराया है और सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कराया है। हमें उसको कोई बेनिफिट तो आज तक तो मिला नहीं। विधानसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होने से पहले जाति जनगणना हुआ है। सरकार से क्या जनता पूछेंगे नहीं सवाल कि आपने जाति जनगणना कराया है, चुनाव आ रहा है, आपने सरकार के द्वारा पब्लिक को क्या फायदा दिया? देखिए, 2025 में जो चुनाव होना है वो तो हमेशा से चुनाव होते आया है, जनगणना हो या ना हो। वैसे तो जनगणना 1921 में होना चाहिए था, 20 में होना चाहिए था, जो राष्ट्रीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय जनगणना नहीं हो पाया। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, इसलिए बिहार के मुद्दे पर ये सवाल करेंगे। हम तो चाहेंगे अगर जातिगत जनगणना हुआ है तो विधानसभा, पंचायत और समिति सेक्टर का परिसीमन होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को मौका मिले। और जब तक परिसीमन नहीं होगा हमारी सीट बढ़ेगी नहीं, तो परिसीमन करें तब तो हमारी सीट बढ़ेगी। इस चुनाव के मुद्दे पे बात जब कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी हमारे माननीय पार्टी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में 65% आरक्षण लागू होनी चाहिए। हम उनके साथ खड़े हैं, आप लागू तो करिए, 65% आरक्षण लागू तो करिए, लेकिन अगर वो लागू नहीं करते तो आप अपनी पार्टी में तो लागू करिए, अपनी पार्टी में लागू करिए। सरकार नहीं लागू कर रही है, जब आप सरकार में आओगे तो आप लागू करोगे, लेकिन आप अपनी पार्टी में बिहार के आदिवासियों के लिए लागू करिए। 65% के आधार पर हम आदिवासियों को जनसंख्या के आधार पर MLA देंगे तब तो। बोलना और करना दोनों अलग चीज है। अभी तक हमारे नेता लोग सिर्फ बोलते करते नहीं। अब तक आपके समाज से कितने लोग विधायक और MLA बने हुए हैं? देखिए, बिहार से तो अभी तक 2 विधायक हैं और 2 पूर्व विधायक हैं 2000 के बाद से, और जो भी बने हैं वो लोग पार्टी के लिए बने, हम समाज के लिए नहीं बने, क्योंकि वो पार्टी के लिए ही काम करता है। और हमारे लोगों को एक डर लगा रहता है कि पार्टी के खिलाफ जाएंगे ना तो अगला बार मेरा टिकट कट जाए। तो वैसे में यूथ लोगों ने तय करके रखा है, अब पार्टी को नहीं देखना, जो समाज को देखेगा उसको वोट करेगा, जो समाज को देखेगा उसको वोट करेगा। पार्टी को देखने वाले लोगों को अब हमारे लोग वोट करने वाले में से नहीं।